उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मोहनपुर में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास न तो धन था न कोई बड़ा घर, बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके छप्पर से बरसात में पानी टपकता था और गर्मी में सूरज की किरणें अंदर तक आ जाती थीं। लेकिन अगर उसके पास कुछ था तो वह था अटूट विश्वास, भक्ति का दीपक। गोपाल हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले नदी में स्नान करता, फिर अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखी छोटी सी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। वह मूर्ति भी बहुत साधारण थी, न कोई सोना न चांदी, बस मिट्टी से बनी हुई। लेकिन गोपाल के लिए वही उसकी दुनिया थी। वह रोज भगवान से कहता, हे प्रभु, जगन्नाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा दिल है, उसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते और वह भक्ति में डूब जाता। गांव वालों की हंसी, गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे गोपाल, तेरे भगवान कभी आए भी हैं तेरे पास? इतनी पूजा करता है, मिला क्या? अगर भगवान होते तो तुझे अमीर बना देते। गोपाल बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान धन नहीं, दिल देखते हैं। एक दिन गोपाल ने मन में ठान लिया, आज मैं अपने भगवान को भोजन कराऊंगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ था। उसने अपनी झोपड़ी में खोजा तो उसे बस थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा नमक मिला। उसने वही साधारण भोजन बनाया, सूखा चावल, बिना घी, बिना सब्जी। उसने एक पत्ते पर खाना रखा और भगवान के सामने रखकर बोला, प्रभु, आज मेरे घर भोजन करने जरूर आइए। शाम हो गई, रात होने लगी। गोपाल इंतजार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद मेरी भक्ति में ही कमी है। वह रोते रोते सोने ही वाला था कि तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में करुणा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे बाबा, आपने बहुत अच्छा समय चुना है। आज मैंने भगवान के लिए भोजन बनाया है, आप ही खा लीजिए। उसने वह पूरा भोजन साधु को दे दिया। सच्ची सेवा। साधु ने प्रेम से खाना खाया। हर कौर खाते समय उसकी आंखों में चमक थी। खाना खत्म करने के बाद उसने गोपाल से कहा, बेटा, तू बहुत धन्य है। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस भगवान का सेवक हूं बाबा। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। उस रात गोपाल गहरी नींद में सो गया। तभी उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा, स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में प्रेम था। उन्होंने कहा, गोपाल, आज तुमने मुझे बहुत प्रेम से भोजन कराया। गोपाल चौंक गया। प्रभु, आप कब आए? भगवान मुस्कुराए, मैं उसी बूढ़े साधु के रूप में आया था। सत्य का ज्ञान। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, भक्ति पहचान में नहीं, भावना में होती है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे दिया, यही सच्ची भक्ति है। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा उसकी झोपड़ी बदल चुकी थी। जहां पहले टूटा हुआ छप्पर था वहां अब मजबूत छत थी। जहां मिट्टी का फर्श था वहां साफ सुथरा आंगन था। और सबसे आश्चर्य की बात, उसकी छोटी सी मूर्ति अब चमक रही थी। गांव वालों का आश्चर्य। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे दंग रह गए। ये कैसे हुआ? गोपाल तो गरीब था। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, ये मेरे भगवान की कृपा है, सबक। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। उन्होंने समझ लिया गोपाल के जीवन में उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था। लेकिन उसने कभी अपने अंदर बदलाव नहीं आने दिया। वह अब भी वही साधारण कपड़े पहनता, वही विनम्रता, वही प्रेम। नई सुबह, वही भक्ति। अब उसकी झोपड़ी सुंदर हो चुकी थी लेकिन उसके दिल में कोई अहंकार नहीं था। वह रोज सुबह उठकर भगवान के सामने दीपक जलाता और कहता, प्रभु, यह सब आपका है, मैं तो बस आपका सेवक हूं। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे थे लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ हरिराम। वह बहुत अमीर था, बड़ा घर, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। जब उसने गोपाल की झोपड़ी का चमत्कार देखा तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। ये कैसे हो सकता है? मैं इतना धनवान हूं, फिर भी भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया और उस गरीब को इतना सब कुछ दे दिया। झूठी भक्ति,
अगले दिन से सेठ हरिराम ने भी पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखीं, महंगे फूल, ढेर सारा प्रसाद। लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान मुझे भी वैसा ही चमत्कार चाहिए। एक दिन सेठ हरिराम ने भी भोजन बनवाया और भगवान से कहा, प्रभु आज मेरे घर भी भोजन करने आइए। शाम हुई और दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसने कहा, बाबूजी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो सेठ। हरिराम गुस्से में बोला, दूर हट, ये भोजन भगवान के लिए है, तेरे लिए नहीं। भिखारी चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार एक घायल आदमी था। मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। सेठ ने नौकर से कहा, इसे बाहर निकालो, मेरा समय बर्बाद मत करो। रात को एक छोटी बच्ची आई, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। रात को सेठ हरिराम सो गया। तभी उसे सपना आया, भगवान जगन्नाथ उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी थी। उन्होंने कहा, हरिराम तुमने मुझे 3 बार ठुकराया। सेठ घबरा गया, प्रभु आप कब आए? भगवान बोले, मैं भिखारी बनकर आया, तुमने भगा दिया। मैं घायल बनकर आया, तुमने दुत्कार दिया। मैं बच्ची बनकर आया, तुमने दरवाजा बंद कर दिया। सेठ हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले, भक्ति दिखावे से नहीं, सेवा से होती है। गोपाल ने जो किया वह सच्ची भक्ति थी। अगले दिन सेठ हरिराम सीधा गोपाल के पास गया। वह उसके पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने भक्ति का असली अर्थ नहीं समझा। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी भगवान सबको मौका देते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। अब लोग गोपाल का नया जीवन। गोपाल अब भी वही था, ना कोई घमंड ना कोई लालच, बस भगवान के नाम में डूबा हुआ। एक दिन उसने फिर कहा, प्रभु आप कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। और उसके चेहरे पर वही सच्ची मुस्कान थी। गांव मोहनपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, अब वहां हर किसी के दिल में सेवा और भक्ति का भाव जाग चुका था। और इस बदलाव की वजह था गोपाल। भक्ति की सुगंध फैलने लगी। अब हर सुबह गांव में एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता था। कोई गरीबों को खाना खिला रहा था, कोई बीमारों की सेवा कर रहा था, कोई मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था। और इन सब के बीच गोपाल अपनी छोटी सी पूजा में ही मग्न रहता। एक दिन गोपाल भगवान के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे से बोला, प्रभु आपने मुझ पर बहुत कृपा की, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है, क्या मैं आपको अपने असली रूप में देख सकता हूँ? उसकी आवाज में लालच नहीं, बस प्रेम था, सच्ची तड़प थी। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश आसमान में फैल गया और एक मधुर आवाज गूंजी, हे गोपाल तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। पूर्णिमा की रात मंदिर में आना, मैं तुझे दर्शन दूंगा। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग उत्साहित हो गए, भगवान दर्शन देंगे, हमें भी जाना चाहिए। सेठ हरिराम भी बोला, इस बार मैं भी सच्चे मन से जाऊंगा। आखिर वो दिन आ गया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। घंटियां बज रही थीं, दीपक जल रहे थे। हर कोई इंतजार कर रहा था भगवान के प्रकट होने का। परीक्षा फिर से समय बीतता गया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। कुछ लोग परेशान होने लगे, ये क्या हो रहा है? क्या यह झूठ था? मंदिर के बाहर उसी समय मंदिर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति गिर पड़ा। वह बहुत कमजोर था, कंपा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कोई है, मुझे पानी दे दो। लेकिन मंदिर के अंदर बैठे लोग बोले, पहले भगवान के दर्शन कर लें, फिर देखेंगे। गोपाल भी वहां बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी भगवान आने वाले हैं। गोपाल मुस्कुराया, अगर कोई दुखी है तो वहीं भगवान है। सच्ची सेवा। गोपाल दौड़कर बाहर गया। उसने उस बूढ़े को सहारा दिया, उसे पानी पिलाया और अपने हाथों से उसका चेहरा साफ किया। उसकी आंखों में प्रेम था, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, दिव्य चमत्कार। जैसे ही गोपाल ने उस बूढ़े को पानी पिलाया, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अद्भुत था, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान, चारों ओर दिव्य प्रकाश। गोपाल स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। भगवान जगन्नाथ ने उसे उठाया और कहा, गोपाल
तूने फिर वही किया। जहां सब लोग मुझे मंदिर में खोज रहे थे, तूने मुझे इंसान में खोज लिया। गांव वालों का पश्चाताप अब तक सारे गांव वाले भी बाहर आ चुके थे। उन्होंने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। सेठ हरिराम रोते हुए बोला, प्रभु, हम फिर गलती कर बैठे। अंतिम उपदेश। भगवान ने सबको देखा और कहा, मैं पत्थर की मूर्तियों में ही नहीं, हर जीव में वास करता हूं। जो भूखे को खाना देता है, जो दुखी को सहारा देता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। आज से इस गांव में कभी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ अब सच्ची भक्ति बस चुकी है। और फिर धीरे धीरे वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। नई शुरुआत। उस दिन के बाद मोहनपुर गांव एक पवित्र स्थान बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे यह देखने कि कैसे एक गरीब की सच्ची भक्ति ने भगवान को पृथ्वी पर ला दिया। गोपाल अब भी वही था, न कोई अहंकार, न कोई इच्छा, बस एक ही बात, प्रभु आप हर रूप में मेरे साथ हैं। मोहनपुर गांव अब एक साधारण गांव नहीं रहा था, वह बन चुका था भक्ति और सेवा का तीर्थ। दूर दूर से लोग वहां आते सिर्फ एक बात जानने के लिए, कैसे एक गरीब भक्त की सच्ची भक्ति ने भगवान को धरती पर बुला लिया। और इस सब के केंद्र में था गोपाल। इतने बड़े चमत्कार के बाद भी गोपाल के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी सुबह नदी में स्नान करता, फिर भगवान के सामने दीपक जलाता और बस एक ही बात कहता, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन गोपाल पूजा कर रहा था कि अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने देखा एक प्रकाशमय मार्ग खुल रहा है और उस मार्ग के अंत में स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गोपाल अब समय आ गया है। गोपाल समझ गया उसका समय अब पूरा होने वाला है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने गांव वालों को बुलाया। सेठ हरिराम, बच्चे, बुजुर्ग सब आ गए। गोपाल ने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। भगवान को पाने के लिए बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, प्रेम के आंसू थे। गोपाल ने कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब मैं जाऊं तो किसी को रोना नहीं है, बस भगवान का नाम लेना। उस रात पूरा गांव एक साथ बैठा जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंज रही थी और गोपाल शांत होकर भगवान का नाम जप रहा था। अचानक पूरे गांव में एक तेज प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सबने देखा गोपाल के शरीर से एक प्रकाश निकला जो सीधा आकाश की ओर बढ़ गया और उस प्रकाश में भगवान जगन्नाथ स्वयं खड़े थे। उन्होंने गोपाल का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गए। गांव वालों की आंखें खुल गईं। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कुछ के आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें याद था गोपाल ने रोने से मना किया था। तो सबने एक साथ कहा, जय जगन्नाथ। सेठ हरिराम का परिवर्तन। सेठ हरिराम ने उसी दिन संकल्प लिया, अब मैं अपना जीवन सेवा में लगाऊंगा। उसने अपनी संपत्ति गरीबों में बांटनी शुरू कर दी और सच में एक सच्चा भक्त बन गया। मोहनपुर की पहचान धीरे धीरे मोहनपुर एक पवित्र स्थान बन गया। लोग उसे कहने लगे, भक्ति की धरती, जहां एक गरीब की झोपड़ी में भगवान आए थे। गोपाल की स्मृति गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां गोपाल की याद में दीपक जलाया जाता था। लेकिन लोग जानते थे गोपाल कहीं गया नहीं, वह हर उस दिल में है जहां सच्ची भक्ति है। भगवान जगन्नाथ की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।